संशोधित कहानी। भाई बहन का रिश्ता बहुत अटूट होता है। बचपन में वे न केवल साथ पढ़ते खेलते हैं, बल्कि साथ साथ बड़े भी होते हैं। यही वजह है कि दोनों जीवन की अच्छी बुरी घटनाओं के साक्षी बन जाते हैं। मेरे भाई के साथ भी मेरा रिश्ता ऐसा ही था। वह भले ही मुझसे 2 साल छोटा है, लेकिन इसके बावजूद हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। आप उसे मेरा बेस्ट फ्रेंड भी कह सकते हैं। वह मेरी सुरक्षा करता है तो मैं उसे सही सलाह देने का काम करती हूँ। हमारे बीच कभी कोई मनमुटाव नहीं होता था। हम दोनों ही एक दूसरे से हर बात शेयर करना पसंद करते थे। लेकिन एक घटना ने हमारे इस खूबसूरत रिश्ते को बुरी तरह से झकझोर कर रख दिया। कुछ लोगों की गंदी सोच ने हमारे बीच ऐसी दूरियां बना दी जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। एक अजीब मोड़। दरअसल एक दिन हम अपनी नानी के घर गए थे, जहां किसी खास मौके की वजह से पूरा परिवार इकट्ठा हुआ था। मेरे पति बिजनेस के सिलसिले में शहर से बाहर गए हुए थे। हर कोई खुश था। माहौल में उत्साह था। हंसी मजाक चल रहा था। मैं और मेरा भाई भी अपनी मस्ती में थे। हम वही गेम खेल रहे थे जो हम बचपन से खेलते आए थे। लेकिन मैंने कई बार महसूस किया कि कुछ लोग हमारी बॉन्डिंग देखकर जलते हैं। उस दिन रात ज्यादा हो गई थी, तो कुछ रिश्तेदार वहीं रुकने लगे। घर में सिर्फ 2 बेड थे और सोने वाले 6 लोग। ऐसे में हमने बड़ों को बेड पर सोने दिया और हम नीचे चटाई बिछाकर सो गए। चटाई भी सिर्फ एक ही थी, तो मैंने और मेरे भाई ने हंसते हुए कहा, चलो हम दोनों साथ में यहीं सो जाते हैं। हमें इसमें कुछ भी गलत नहीं लगा, बल्कि हमें खुशी थी कि हम रात भर बात कर पाएंगे। किसी की गंदी सोच। हम दोनों बातों में इतने खो गए कि समय का पता ही नहीं चला। मेरा भाई मुझे अपनी लव लाइफ के बारे में बता रहा था। दीदी, वो लड़की मुझे सच में पसंद है। मैं उसकी बातें सुनकर हंस रही थी, उसे चिढ़ा रही थी। लेकिन कुछ ही मिनटों बाद जो हुआ उसने हमें अंदर तक हिला दिया। अचानक मेरी माँ ने मुझे अकेले में बुलाया और धीरे से कहा, रिश्तेदार तुम्हारे और तुम्हारे भाई के बारे में अजीब अजीब बातें कर रहे हैं। क्या? मैं चौंक गई। कैसी बातें माँ? माँ की आंखों में चिंता थी। उन्होंने कहा, लोग कह रहे हैं कि तुम शादीशुदा हो, तुम्हें अपने भाई के साथ इस तरह नहीं सोना चाहिए। मुझे समझ नहीं आया कि यह मजाक था या कोई घिनौनी सोच। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने देखा मेरी सांस भी दूसरे कमरे में जाकर मेरे पति से कुछ कह रही थी। क्या मेरी शादी के बाद मेरा भाई अब मेरा भाई नहीं रहा? हमारा रिश्ता बदल गया। मेरे पति ने जब यह सब सुना तो उनका चेहरा उतर गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं रोऊं या गुस्सा करूं। मेरी नज़रों के सामने वे लोग घूमने लगे जो हमारी पवित्र रिश्ते को गंदा समझ रहे थे। उस दिन के बाद सब बदल गया। मेरे भाई को भी पापा ने बहुत कुछ सुना दिया। हम दोनों एक दूसरे से नजरें तक नहीं मिला पा रहे थे। हम हफ्तों तक एक दूसरे से बात नहीं कर पाए। धीरे धीरे हम बात करने लगे, लेकिन अब वह पहले जैसी बात नहीं रही। हम जानते हैं कि यह घटना हमें बुरी तरह प्रभावित कर गई है, लेकिन अगर हम चुप रहेंगे तो क्या यह बात हमारे दिल से निकल जाएगी? कभी कभी कुछ लोग इतना जहरीला माहौल बना देते हैं कि वे सबसे खूबसूरत रिश्तों को भी खराब कर देते हैं। अब क्या करना चाहिए? भले ही आप उस समय कुछ नहीं कह पाए, लेकिन आपको अपने परिवार के सामने यह स्पष्ट करना चाहिए था। अपने पति से खुलकर बात करें। उनसे कहें कि वह दूसरों की बातों पर भरोसा न करें, बल्कि आप पर भरोसा करें। यह मत भूलिए कि दुनिया में बुराई करने वाले कम नहीं हैं, लेकिन हमें यह तय करना होगा कि हम अपने रिश्तों को उनकी वजह से बर्बाद नहीं होने देंगे। निष्कर्ष, यह कहानी सिर्फ एक लड़की की नहीं, बल्कि हर उस भाई बहन की है जिनकी बॉन्डिंग पर लोग उंगलियां उठाते हैं। इस समाज को सोच बदलने की जरूरत है, रिश्ते बदलने की नहीं। नया बदलाव, नई सोच। क्या आपने भी कभी ऐसा अनुभव किया है? क्या आपको लगता है कि हमारे समाज को अपनी मानसिकता बदलने की जरूरत है? नीचे कमेंट में अपनी राय दीजिए और इस कहानी को ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि लोग समझें कि पवित्र रिश्तों को गंदी सोच से बचाना ज़रूरी है।